मुल्क में कोरोना वायरस के 60,753 नए केसेस दर्ज हुए हैं। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना से 1,647 अफराद की मौत हो चुकी है। 97,743 अफराद सेहतयाब होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। मुल्क में 7,60,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं जो मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज है। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 27 करोड़ से ज्यादा अफराद को वैक्सीन दिया गया है। मुंबई में कोरोना की लहर थोड़ी कम हुई, लेकिन माहिरीन के मुताबिक तीसरी लहर का खतरा बरकरार है, जिसके पेश नजर महाराष्ट्र हुकूमत तैयारियों में जुटी हुई है। कोरोना टीकाकारी का सिलसिला भी जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 9,798 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं, जबकि 198 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ मुंबई में 798 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं। महाराष्ट्र में अब तक मजमूई तौर पर 1,16,000 से ज्यादा अफराद की कोरोना से मौत हो चुकी है। जिस तरह से WHO और केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि थर्ड वेव में बच्चों को ज्यादा खतरा नहीं हुआ, अगर पॉजिटिव हुए तो जितना कहा जाता था उतनी तकलीफ बच्चों को नहीं होगी। अच्छी बात है। थर्ड वेव आने के बाद जो दावा किया जा रहा है वो सही साबित हो, बच्चे ज़्यादा परेशान ना हो, नुकसान ज़्यादा ना हो, सभी आशा करते हैं। हमें लगता है कि भविष्यवाणी के बजाय जो भी परिस्थितियां हैं उसको मॉनिटर करने का काम करें, जो खतरे हैं उससे आगाह करने का काम करें, उसको लेके तैयारी की जाए और भविष्यवाणी के बजाय सही में कैसे काम होगा इसकी तरफ केंद्र सरकार ध्यान दे तो ये बेहतर होगा। हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, तीसरी लहर के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार क्या कुछ तैयारियां कर रही है? देखिए, जिस तरह से लगातार हमने देखा कि दूसरी लहर ने सबसे ज्यादा महाराष्ट्र को परेशान किया है, सबसे ज्यादा नंबर्स यही हैं, सबसे ज्यादा डेथ रेशियो यही थे। अब धीरे धीरे यहाँ पे किसी न किसी तरीके से अंकुश लग चुकी है। जिस तरह से अगर हम पहली लहर की बात करें तो उस दौरान अगर मरीजों की संख्या पे नजर डालते हैं तो करीब 19 लाख के करीब थी। अब यही आंकड़ा बढ़कर दूसरी लहर में 40 लाख के करीब पहुंच गया है, यानी कि ये जो नंबर से काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के तहत ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर तीसरी लहर होती है तो ये जो नंबर से दुगने हो सकते हैं, लेकिन दुगने होने से पहले इसे किस तरह से कम किया जाए इसे लेकर महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रही है। यही वजह है कि जैसे अगर मुंबई की हम बात करें तो मुंबई में जो अब कोरोना के मरीजों की जो संख्या है वो काफी कम है। जो लेयर 1 से लेकर 5 बनाई गई थी अब मुंबई 1 में आ गई। इसके बावजूद भी पूरी तरीके से मुंबई में किसी भी तरीके से किसी की ढिलाई नहीं दी गई। ना अब तक ट्रेन शुरू की गई है, ना मॉल शुरू किए गए हैं, ना थिएटर शुरू किए गए हैं, ताकि किसी न किसी से भीड़ अब भी सड़कों पर ना निकले। खास करके तीसरी लहर में जिस तरह से देखा गया कि बच्चों को सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगी, इसका ध्यान रखते हुए बाकायदा एक टास्क फोर्स बनाई गई है। टास्क फोर्स पूरी तरीके से नजर बनाए हुई है। महाराष्ट्र में जो ऑक्सीजन की जो कमी है उस पर किस तरह से कम किया जाए, क्योंकि अब देखा गया कि मरीजों की संख्या सही हो रही है तो अब जो बेड्स है वो अवेलेबल नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में लगभग 96,000 से भी ज्यादा ऑक्सीजन बेड है वो अब भी अवेलेबल है, यानी कि 13,000 के करीब कुछ भरे हुए, यानी कि 13% ही बेड अब भी भरे हुए हैं, बाकी सब अभी खाली हुए हैं। तो ये एक अच्छे आंकड़े हैं। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि ब्रिटेन में जो तीसरी लहर आई उसके बाद 4 सप्ताह का लॉकडाउन लगाया गया। अगर तीसरी लहर फिर से आती है और मुंबई में इसी तरह की नौबत आती है, महाराष्ट्र में नौबत आती है, तो आम इंसान सबसे ज्यादा परेशान हो सकता है। लेकिन सरकार इस बात को मानती है कि आने वाले 2 से 3 जो हफ्ते हैं वो काफी निर्णायक होंगे। इसकी वजह यह है कि अब जिस तरह से ढिलाई दी गई है, अब भी लोग सड़कों पर निकलना शुरू कर दिया है, लेकिन अब भी जिस तरह से सोशल डिस्टेंस है उसे मान नहीं रहे हैं। किसी भी तरीके के मास्क पहनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लोग अनदेखी करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। तो लोगों से अपील की जा रही है कि आप सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, मास्क पहने, ताकि तीसरी लहर का असर मुंबई या फिर उसके घर वालों पे या महाराष्ट्र किसी भी लोगों पर ना पड़े। जी वसीम, वैक्सीनेशन का जो पूरा अमल है वो किस हद तक महाराष्ट्र में पूरा हुआ है और आगे क्योंकि थर्ड वेव के चलते जिस तरह से डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि काफ़ी एहतियात बरतना है, तो और कितना तेजी से वैक्सीनेशन का ड्राइव चलाया जाएगा?
देखिए, वैक्सीन को लेकर महाराष्ट्र सबसे आगे। अब तक जो वैक्सीन दिए गए हैं वो काफी बड़ा आंकड़ा है महाराष्ट्र का दूसरे राज्यों के मुकाबले। और जिस तरह से आज अगर हम बात करते हैं तो 30 साल से लेकर 40 साल के उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन देने की मुहिम की भी शुरुआत हो चुकी है। साथ ही मुंबई हो या उसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे कई एनजीओ हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, सोसाइटीज हैं, वहाँ पे लगातार वैक्सीन लग रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार का ये टारगेट है किसी भी तरीके से अगर उन्हें वैक्सीन पूरी तरीके से मिल जाती है, रोजाना 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने की तैयारियां यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रही है। मुंबई हो, पूना हो, औरंगाबाद हो, नागपुर हो, इन सब इलाकों में अक्सर देखा गया कि वैक्सीन की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है ताकि जो तीसरी लहर है वो पूरी तरीके से किसी तरह का डैमेज ना करे। ये भी एक मोटो है जिसकी वजह से बाकायदा वैक्सीन पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। और आज 30 साल से लेकर 40 साल के लोगों को फ्री वैक्सीन देने की मुहिम भी महाराष्ट्र में शुरू हो गई है। जी बिल्कुल वसीम, वहीं पर जहां मध्य प्रदेश में कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट जो है उसका केस सामने आया है, एक्सपर्ट्स का क्या कहना है महाराष्ट्र में डेल्टा वेरिएंट के हवाले से? देखिए, अब तक इस तरह के कोई केस अब तक महाराष्ट्र के सामने नहीं आया है। अब तक राहत है। हाँ, जहां तक देखा गया था ब्लैक फंगस से अब भी लोग काफी परेशान हैं। उनकी जो संख्या है उसमें लगातार इजाफा होता जा रहा है। उसे लेकर सरकार की जो चिंता है वो बढ़ी है। साथ ही जिस तरह से देखा जा रहा है कि मानसून में अक्सर दूसरी बीमारियां बहुत ही ज्यादा पनपती है, इसे लेकर भी महाराष्ट्र सरकार चिंतित है क्योंकि बारिश का एक तरफ से कहर, दूसरी तरफ कोरोना का कहर और तीसरी तरफ मुंबई की या फिर आसपास के इलाकों में जल जमाव की वजह से कोविड सेंटर पर इसका इफेक्ट पड़ना। तो चैलेंज बहुत सारे इनके सामने हैं। खास करके बारिश के लिए जो बीमारियां सामने आती है उन्हें किस तरह से रोका जाए, इस पर भी एक बड़ी मुहिम शुरू है महाराष्ट्र सरकार की। जी बिल्कुल वसीम, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 1417 नए केसेस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 1,24,430 अफराद कोरोना का टेस्ट किया गया है, जिसमें से 1,417 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक कल एक ही दिन में कोरोना से रियासत भर में 12 मरीजों की मौत हो चुकी है। 1,897 अफराद सेहतियाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में सबसे ज्यादा 149 नए केसेस दर्ज हुए हैं। जिला रंगारेड्डी में 104, खम्मम में 93 और जिला निर्मल में सबसे कम सिर्फ 2 केसेस दर्ज किए गए हैं।